सीमांचल के आगे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि सीमांचल के गांव में 8 साल 7 साल के बच्चों के जिस्मों पर कपड़े नहीं है पहनने को। हमारे पास बारिश आई, 8 दिन 10 दिन हम तकलीफ उठाए, सब सामान खड़ा हो गया। आपको मालूम सीमांचल में पिछले 15 साल से बारिश आती, 2 महीने लोग घर छोड़ के रहेंगे। आज हमारे 5 अरकान असेंबली बिहार में जीत कर आए, औरंगाबाद में मजलिस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जमहूरियत पर यकीन है ना, और कहते मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को फैला रही है। अरे मजलिस है तो रेडिकलाइजेशन में कमी हो रही है, मजलिस है तो तमाम दीवाने लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, मजलिस है तो मजलिस को वोट देने का मकसद ये है कि आप भारत की जमहूरियत को मजबूत करेंगे। मजलिस को वोट देने का मकसद ये है कि हम पुराने शहर में अमन को और मजबूत करेंगे। मजलिस को वोट देने का मकसद ये है कि आज हैदराबाद जो सारी दुनिया में मशहूर है, ये इस तरह के गलत वाहियात किस्म के बयानात देकर, मैं वजीर आजम को पूछना चाह रहा हूं, अमित शाह को पूछना चाह रहा हूं कि तुम सारी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो? जो हैदराबाद में आकर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, हमारे बच्चे, पुराने शहर के बच्चे और बच्चियां जाकर साइबर सिटी में काम करती हैं। अरे बताओ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी एक इलेक्शन के लिए तुम हैदराबाद की तौहीन कर रहे हो। मुझे यकीन है कि ना सिर्फ पुराना शहर बल्कि हैदराबाद के तमाम हैदराबादी 1 दिसंबर के दिन बता देंगे कि बीजेपी को एक मुंह तोड़ जवाब यहां से मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारे शहर में जो गंगा जमनी तहजीब है, जो कॉम्पोजिट कल्चर है, अरे हम कभी भी, मैं नहीं चाहता हूं, मैं आपको अपनी दिल की बात कह रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश हमेशा से ये रही कि 1980 और 90 का माहौल कभी भी ना पैदा हो, इंशाअल्लाह ताला कभी ना पैदा हो। ये हम तमाम बुरे दौर से गुजर चुके हैं। अगर छोटा सा वाकया होता तो राजमोहन दौड़ कर जाते, अब्दुल रहीम दौड़ कर जाते, मजलिस के लोग दौड़ कर जाते, समझाते, लोगों की नाराजगी को कबूल करते, लोगों की गुस्से को उसका सामना करते। मकसद क्या है कि ये कभी भी नफरत ना पले। ये मजलिस के ने काम किया और हमको बोलते कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ है। राजमोहन को 4थी मर्तबा टिकट दिए और इंशाअल्लाह ताला डंके की चोट पर राजमोहन कारपेटर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। कारवान से राजेंद्र यादव को 5 साल पहले दिए, स्वामी यादव को दिए। जामबाग से डी मोहन को दिए, रवि को दिए। ये बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनसे मुकाबला किया जाए। नफरत क्यों है बीजेपी को कि पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर ट्रिपल तलाक के कानून के खिलाफ दलाइल के साथ बीजेपी को एक्सपोज कर देता है कि मुसलमान महिलाओं के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ CAA NPR NRC का कानून आया तो मजलिस ने उस कानून को फाड़ कर रख दिया मोदी के सामने। इनको इस बात की तकलीफ है, बीजेपी को तकलीफ इस बात की है कि पूरे शहर, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में 200 म्युनिसिपल कारपोरेशन है, एक ही वाहिद म्युनिसिपल कारपोरेशन थी जिसने CAA NPR NRC के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया। इसलिए बीजेपी को नफरत है। ये नफरत करने वालों का साथ मत दीजिए, मोहब्बत करने वालों का साथ दीजिए, दिलों को जोड़ने वालों का साथ कीजिए। गंगा जमनी तहजीब को सही मानों में अगर कोई उस पर अमल कर रहा है तो उसका नाम मजलिस पार्टी है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन सुबह के अवलीन सातों में आप अपने घर से निकलकर अपनी पार्टी, अपनी मताए अजीज को कामयाब करिए। हैदराबाद को आना, हजारों की तादाद में बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। अमेजॉन का सबसे बड़ा ऑफिस यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका से बाहर का सबसे बड़ा ऑफिस यहाँ पर। हमारे पुराने शहर के बच्चे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, वो सब जाकर काम करते। बीजेपी ने इस तरह का बयान, क्या झूठा बयान देकर हैदराबाद के ब्रांड को खराब करने का काम किया। और मुझे पूरा यकीन है कि इस तौहीन का जवाब हैदराबाद के हैदराबादी देंगे। और बीजेपी जो बोखलाहट का शिकार होकर, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इस तरह की वाहियात बातें कर रही है, मुझे यकीन है कि 1 दिसंबर के दिन बीजेपी को इसका जवाब मिलेगा। और हैदराबाद की आवाम, पुराना शहर की आवाम पूरी ताकत के साथ इस तौहीन का जवाब देगी और बीजेपी के उम्मीदवारों को शिकस्त देकर हमें अपनी तौहीन का इसका जवाब देना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप देखिए
सर्जिकल स्ट्राइक, अरे बीजेपी वालों, सर्जिकल स्ट्राइक अगर कहीं करना है तो असदुद्दीन ओवैसी जिसको तुम बोलते भड़काऊ भाषण देता है, मैं तुमको फिर से बोल रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो पिछले कई महीनों से लद्दाख में डिप्सांग प्लेन में 920 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की सरजमीन पर बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी, सर्जिकल स्ट्राइक करो आप चीन के ऊपर, क्यों खामोश बैठे? वजीर आजम आप इस मुल्क के और चीन का नाम लेने से डरते? सर्जिकल स्ट्राइक करो आप, हम तारीफ करेंगे आपकी। आप सर्जिकल स्ट्राइक करो और उन 920 स्क्वायर किलोमीटर पर जो चीन की पीएलए फौज बैठी है, उखाड़ कर फेंको उनको आप। जो 20 हमारे आर्मी के सिपाही मारे गए थे PP-15 के पास, जिसमें तेलंगाना का एक मेजर था, जिस जगह पर हमारे बहादुर सिपाही मर गए, उस जगह पर आज चीन बैठा है। वहां पर आके नहीं दिखाएंगे, वहां पर जाकर भारत की सरजमीन पर से नहीं करेंगे। और उनका एक प्यादा कहता है कि ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। क्या सर्जिकल स्ट्राइक करोगे? तुमने किया क्या हैदराबाद के लिए बताओ? बारिश हुई, सैलाब आया, एक पैसा नहीं दिए। सबके घर परेशान थे, हिंदू के, मुसलमान के, दलित के, बैकवर्ड क्लास के। कुछ दिखाने को नहीं है तो बस वाक्यात बातें। कोई बोलता कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ है। अरे क्या तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं पहुंचती क्या? तुमको नजर नहीं आता कि यही अकबरुद्दीन ओवैसी जिसके बारे में बोलते, अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना की असेंबली में खड़े होकर कहा कि लाल दरवाजे की मस्जिद के लिए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 10 करोड़ रुपये दो। किसने कहा ये? अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा। चीफ मिनिस्टर ताज्जुब कर रहे हैं, तेलंगाना के लोग ताज्जुब कर रहे हैं। बीजेपी का जो एक एकलौता एमएलए जब वक्त था वो परेशान, ये क्या हुआ? अरे हम मानते हैं कि हमारे इस इलाके में हर मजहब का आदमी रहता है और हमारी सोच ये है कि हर अपने अपने मजहब पर चले, अपने मसलक पर चले, अपने अपने मसलकों पर चले, हमको उससे मतलब नहीं है। यही तो मजलिस की सोच है। और मैं जाती तौर पर आपसे कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि मैं जब तक जिंदा हूं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, सियासत में रखेगा, मैं अपने इस इलाके में 80 और 1990 का माहौल नहीं पैदा होने दूंगा। इंशाअल्लाह कभी नहीं पैदा होने दूंगा। ये जो मासूम बच्चे खड़े, इनका मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। मैंने अपने बचपने में, मेरी उम्र 13-14 साल की थी, तो हैदरपुरे के घर के पास आरएसएस वाले ग्रुप में आकर पुकारते थे कि ओवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। आज भी मेरे कानों में वो नारे गूंजते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मासूम बच्चों की, इनके मेमोरीज को खराब किया जाए, मगर बीजेपी नफरत कराना चाहती है, घरों में तोड़ना चाहती है। अरे तुम क्या बात करोगे? तुम तो मस्जिद तोड़ने वाले, हम तो मंदिर के लिए 10 करोड़ का मुतालबा करें। ये तुम में और हमें फर्क है कि तुमने मस्जिद को तोड़ा, हमने कहा कि मंदिर को 10 करोड़ रुपये दो। तुम तोड़ने का नाम पे बात करते हैं, दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए मजलिस से नफरत है। कि मजलिस से नफरत क्या है? असदुद्दीन ओवैसी ने दलाइल के साथ बीजेपी को बेनकाब कर दिया और बता दिया कि तुम्हारा कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाए जा रहे हैं। CAA का कानून लेकर आए तो कौन था पार्लियामेंट में जिसने नरेंद्र मोदी के 306 एमपीओ के सामने उस कानून को फाड़ दिया और कहा कि भारत के आइन के खिलाफ है। इनको नफरत इस बात की है कि UAPA का कानून लाए जिसमें 120 दिन रिटेंशन होता है। मैंने खोलकर मुखालिफत की और कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है जो इस तरह का बदतरीन कानून बनाया जा रहा है। इसीलिए मजलिस से इन पर इख्तलाफ है, क्योंकि जानते हैं कांग्रेस तो टाइम हो गई। कांग्रेस में तो है ही नहीं, दम कम नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े हकीम के पास भी अगर कांग्रेसी जाकर बोलेंगे हकीम साहब ताकत की दवा दे दो, तो हकीम साहब नस पकड़ के बोलेंगे काम में नहीं आती तुम्हारे। इसलिए मजलिस से कौन सी मेरे पूरे इलेक्शन कैंपेन में कौन सी मेरी तहरीर थी बताओ? मैं मजलिस का जिम्मेदार हूं। किसके खिलाफ हमने कहा? हम कह रहे काम किया, काम की बुनियाद पर। और शेखपेट वार्ड है, शेखपेट वार्ड में TRS का उसको टिकट नहीं मिला, उन्हें कूद के बीजेपी से टिकट ला लिया। तो सियासी पार्टियां अपना परस्त हैं,
आइडियोलॉजी है, जो फिरका परस्ती की आइडियोलॉजी, उससे उनको मुकाबला करना। आज जब बिहार में कांग्रेस को कामयाबी मिली, 5 MLA वहां पर जीत कर आए, कोई मामूली बात है, कोई आसान बात है? इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि शेरवानियां सीमांचल जाकर वहां पर बिहार की जनता का दिल जीत लिए। आपको मालूम, सीमांचल पूरे मुल्क का सबसे पसमानदा